हेलो एस्पिरेंट, हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाऊंगा। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद 22 के ही बारे में हम व्यापक चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19 के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही व्यापक है, इसमें बहुत सारे विषय हैं। ठीक है दोस्तों, तो आराम से पढ़िए, आराम से ध्यान दीजिए। पहले मैं अनुच्छेद 19 के बारे में थोड़ा आपको डिटेल जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो मूल जो हमारा मौलिक संविधान था, ठीक है, मूल संविधान था, उसमें हमें 7 अधिकार दिए गए थे। ठीक है, 7 अधिकार दिए गए थे। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो 44 अमेंडमेंट था, 44th, ठीक है, 44th संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया दोस्तों, आप सभी को पता होगा। 44th संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44th संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के आधार को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो अब हमारे पास अनुच्छेद 19 के तहत टोटल 6 अधिकार प्राप्त है। ठीक है, मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा और याद भी करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत हमें ये 6 अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो एक कहानी, थोड़ा कहानी टाइप में आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये 6 अधिकार याद हो जाए। ठीक है, तो आप समझिए कि कोई आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने बात रखेंगे, बातचीत करेंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या है भाई? जो आपके मन में विचार आए कि आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, अपना विचार व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई? शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे, जगह जगह जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई चलो ऐसा बिजनेस है। ठीक, अब शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के बाद आपके साथ लोग जुड़ेंगे, तो आप क्या बनाओगे? संघ बनाओगे। ठीक है, आपने शांतिपूर्ण सम्मेलन किया, फिर आपने संघ बनाया, ग्रुप बनाया, कि यूनिटी तैयार की। इसके बाद आप क्या करेंगे? आवाज संचरण करेंगे, जगह जगह घूमेंगे, देखेंगे आपको कहाँ बिजनेस स्टैब्लिश करना है। कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना, आपको घूम के देखना पड़ेगा कि कहाँ बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर आप क्या करेंगे? वहाँ निवास करेंगे। ठीक, जहाँ आपको बिजनेस करना रहेगा। फिर क्या कर सकते हैं? आप व्यापार और व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6 अधिकार को रट सकते हैं। ठीक है, क ख ग घ ङ ऐसे करके हैं, ये हमारे 6 अधिकार हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि अपना जो च था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको अब हटा दिया गया है। ये किसमें था दोस्तों? 19 के पार्ट 1 का च था। ठीक है, जिसको अभी हटा दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 44th अमेंडमेंट के तहत। हाँ, इसमें एक और जानकारी दे देता हूँ, ये 6 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं दोस्तों, नागरिकों को। ठीक है, मतलब भारतीय लोगों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, विदेशों को प्राप्त नहीं। ठीक है, विदेशी जो भी नागरिक आएंगे उनको प्राप्त नहीं है, भारत के ही नागरिकों को प्राप्त हैं ये 6 अधिकार। ठीक, अब इसमें हम जो फर्स्ट है इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, और कुछ इसमें रुकावटें भी हैं। ठीक है, राज्य क्या कर सकते हैं भाई? कोई ना कोई विशेष कारणों से रोक सकता है, तो वो देखेंगे। फर्स्ट बहुत व्यापक है। ठीक, तो इसमें अन्य के बारे में भी एक एक बार देख लेते हैं, फिर मैं फर्स्ट को आपको डिटेल से बताऊंगा। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन में मैं आपको बता देता हूँ कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शस्त्र विहीन। शांतिपूर्ण सम्मेलन में क्या करना है? शस्त्र नहीं रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गन वन लेके बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है, तो ये सब क्या करता है? राज्य आपको मना कर सकता है। ठीक, तो उसी को, इसको डिटेल में नेक्स्ट में चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी आप 6 अधिकार बस याद कर लीजिए, याद हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 19 के पार्ट 1 में, पार्ट 1 का में हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमने देखे थे 6 मौलिक अधिकार में। इसके अंतर्गत हमें 7 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 7 अधिकार दिए गए हैं। पहला तो है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, पहला क्या है भाई? प्रेस की स्वतंत्रता। आप देखे होंगे मीडिया वगैरह, न्यूज चैनल में कहीं भी चले जाते हैं लोग, मंत्री घरों में घुस जाएंगे। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक, अब राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। देश का हर नागरिक ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो उसे राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, अब वाणिज्यिक भाषण, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जगह जगह, ये तो हर जगह हर इंसान देख रखा है। यूट्यूब पर भी हम नहीं देखना चाहते, फिर भी हमें ऐड दिखाया जाता है।
ठीक है। तो वाणिज्यिक भाषण देने का अधिकार है, विज्ञापन देने का अधिकार है, ठीक। जानने का अधिकार, राइट टू नो, अभी अब इसको दोस्तों विधिक कानून के अंतर्गत ला दिया गया है, ठीक है। विधिक कानून बना दिया गया है, ये अब मौलिक अधिकार के अंतर नहीं है, ठीक है। तो राइट टू नो कहाँ चला गया है, विधिक कानून बन गया है, ठीक है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई भी फोन टैपिंग करता है, कोई भी आपके रिकॉर्डिंग रखता है आपके बिना अनुमति के, तो भी आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसकी आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और जो नए होंगे उनको इस बात पे हंसी आ सकता है कि दोस्तों आपको चुप रहने का भी अधिकार है और शांत रहने का भी अधिकार है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता कि बोलो, ठीक है। आप चुप रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। तो ये 7 अधिकार हमें 19 फर्स्ट के क के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब इसमें राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, तो कैसे कैसे प्रतिबंध लगा सकता है आगे देखते हैं। तो ये 19 का पार्ट 2 है, ठीक है। राज्य 19 के फर्स्ट पार्ट का जो क है हम जो देखे थे, साथ में जो अधिकार हैं, ठीक। तो कुछ भी बोलने का, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। तो आप कहीं भाषण दे रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं और भारत की प्रभुता व अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब राज्य क्या कर सकता है भाई, वहां पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रबंध कर रहे हैं, कुछ ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे राज्य की क्या होगी भाई, सुरक्षा नुकसान हो सकती है, तब युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। अब विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, यहाँ पे विदेशी राज्य से दूसरे कंट्री से संबंध है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि भारत के ही अन्य राज्य, झारखंड, ये सब बातें नहीं हो रही है, विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध, जैसा कि आप टेररिस्ट है मान सकते हैं, ठीक है। तो मैत्रीपूर्ण संबंध रखें। लोक व्यवस्था, ठीक है, आप व्यवस्था को बिगाड़ने का प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसा भाषण दे रहे हैं या भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वर्ग के प्रति, संप्रदाय के प्रति, ठीक, जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है, ठीक है। तो आपके लिए युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना, आप किसी भी न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, ये बहुत हार्ड है, आप सिंपली न्यायालय के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते दोस्तों। न्यायालय की अवमानना डायरेक्ट लगेगा अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, आपको जेल हो सकती है। मानहानि, किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, ठीक है, उसके बारे में भला बुरा बोलना, कुछ भी ऐसा होता है तब वो इंसान हमारे ऊपर मानहानि का दावा कर सकता है, केस कर सकता है, ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, ठीक है। और अपराध रोकने हेतु, ये बहुत ही व्यापक वर्ड है, नोटिस करेंगे तो अपराध रोकने हेतु, इसमें राज्य बहुत सारी बातें रख सकता है, ठीक है, बहुत सारी बातें, कुछ भी अपराध हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आपको युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक। तो 19 का फर्स्ट का पार्ट का देख चुके थे हम, हमें ये 6 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। 19 के पार्ट 2 में हम देखे हैं भाई, हमें जो ये सात चीजों पर क्या कर सकता है, राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो 19 जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है। तो देखेंगे अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ख, ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन शांतिपूर्वक आपको भाई शस्त्र के साथ नहीं करना है, ठीक है, शस्त्र विहीन सम्मेलन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, शस्त्र विहीन सम्मेलन होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ कोई भी भारत की जो संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सबको तोड़ने की बातें ना की जाए, ठीक है। आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कह रहे हैं, ठीक है, शस्त्र विहीन भी है, लेकिन आप भारत देश को कैसे ब्रेक करना है, कैसे टेररिस्ट अटैक कराना है, ये सब की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आता है अनुच्छेद 19 का फर्स्ट पार्ट का ख, ठीक है। अब हम लोग देख चुके हैं ग पॉइंट, 19 का फर्स्ट पार्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ग में ही संघ बनाने का, ठीक है, संघ बनाने का अधिकार है, ठीक, संघ बनाने का अधिकार, या फिर ऐसे को संगठन बनाने का अधिकार भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे कि आप संघ बना सकते हैं, ठीक है, अपने अधिकारों को मांग सकते हैं, लेकिन इसमें हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। या कोई भी ऑफिस, ठीक है, ऑफिस वगैरह है या फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है, इनको बंद करने का अधिकार नहीं, ठीक है, बंद करने का अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हड़ताल करने का अधिकार नहीं, जो हम हड़ताल करते हैं ना, इसीलिए हमारी पुलिस पिटाई करती है, ठीक, क्योंकि ये हमारे अधिकार के अंतर्गत नहीं है,
ठीक है, हम जबरदस्ती कराते हैं, जानबूझ के करते हैं ताकि सरकार हमारी ओर ध्यान दे, ध्यान नहीं देती है तो हड़ताल करना पड़ता है। ठीक है, ऑफिस फैक्ट्री बंद कर देते हैं, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा अधिकार नहीं है, हमें संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, मजदूर यूनियन पार्टी जो भी इधर उधर का पार्टी, तो संघ बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, मांगने का भी अधिकार है, लेकिन हड़ताल या बंद करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इससे दूसरे लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है, जैसे रोड को जाम कर दिया है ना, और मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ या कोई भी अदर आदमी वहां जा नहीं पा रहा है, तो उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ ना। ठीक है, अब घ पॉइंट है निर्बाध संचरण का अधिकार। ठीक है, निर्बाध संचरण का अधिकार, तो हमें आज़ादी है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक और पॉइंट है, जैसे कि SC/ST क्षेत्र, कुछ क्षेत्र होते हैं जहां जाना मना कर दिया जा सकता है। ठीक है, राज्य क्या कर सकता है भाई? प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, अब आ जाता है डा पॉइंट इसी में। ठीक है, निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है भाई, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा राज्य था, लेकिन 2019 के पहले तक हम क्या कर सकते थे? वहां निवास नहीं कर सकते थे। ठीक है, निवास नहीं कर सकते थे, तो ऐसे राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, और लास्ट आता है व्यापार या व्यवसाय। ठीक है, आखिर क्या आता है भाई? जो 6 पॉइंट है व्यापार और व्यवसाय का। ठीक है, अब ये थोड़ा मजेदार पॉइंट है इसमें। ठीक, आप कोई भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध है, जैसे आप शराब बेचना चालू करती है, ठीक है, या तस्करी कर रही है, ठीक है, सोने का तस्करी करना चालू कर दी, यही हमारा बिजनेस है बोल के, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, इनका आपको मौलिक अधिकार इजाजत नहीं देता। ठीक है, आपको जेल हो सकती है। ठीक, तो ये हमारा 19 का टोटल 6 पॉइंट है जो कवर होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं आर्टिकल 20 की ओर। अब हम आर्टिकल 20 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बताता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, हम आर्टिकल 20 देखेंगे और 22 देखेंगे, मैं यही थोड़ा 22 के बारे में भी बता देता हूँ। तो 20 जो है गिरफ्तारी का पहले का केस है, हम गिरफ्तार नहीं हुए तब हमारे पास क्या क्या अधिकार है इसके बारे में 20 बताता है। ठीक है, और यदि हम गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है, गिरफ्तार हो गए, तब हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं ये 22 बताता है। ठीक, तो गिरफ्तारी के पहले 20, गिरफ्तारी के बाद 22। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें 3 अधिकार दिए गए हैं मेनली। ठीक है, तो क्या कहता है भाई? पहला कि फर्स्ट पॉइंट कहता है तत्समय कानून का उल्लंघन, अर्थात यदि हम इस समय वो कानून तोड़ते हैं, वो कानून तोड़ते हैं जो ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है, ऑलरेडी है, तभी हमें क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा दोस्तों। और यदि आप ऐसा अपराध कर देते हैं, कोई भी मान लो ऐसा अपराध किए जो अभी कानून में नहीं है, तो आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि आज हम रात में सोते हैं जनरली, लेकिन कल नियम काम बना दिए गए, कल बनाए गए हैं, अभी नहीं, कि रात में सोना इलीगल है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कल सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आज आप सोए थे, कल यदि फिर से वो काम करेंगे तो आपको सजा दी जा सकती है। तो तत्समय कानून का उल्लंघन होना चाहिए, तत्समय कानून का उल्लंघन, उसी क्षण जो कानून का उल्लंघन होगा तब आप दोषी कहलाएंगे। अब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, आपने ऐसा कोई भी संगीन अपराध कर दिया है, ठीक है, हो सकता है आपने अपने प्रिय दोस्त का ही क्या कर दिया हो भाई, मर्डर कर दिया हो, जो आपके बहुत भरोसा करता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपका प्रिय दोस्त था, साथी था, तो इसके लिए आपको कई बार सजा दी जाए। ठीक है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ठीक है, और स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, ठीक, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता दोस्तों कि आप स्वयं के विरुद्ध क्या करें, न्यायालय में गवाही दें। तो ये क्या है? गिरफ्तारी के पहले आपके पास ये 3 अधिकार हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद भी 3 अधिकार रहेंगे, 22 में बताऊंगा। ठीक है, 21 को चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 21 भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए दोस्तों, जो अनुच्छेद 20 है और 21 है ये आपसे नहीं छीना जा सकता। ठीक है, 21 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप क्या कर सकते हैं? हर कंडीशन में आपको अपने प्राण, अपने देह की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। प्राण मतलब दैहिक, मतलब ये मत समझिए कि आप शरीर से ही, ठीक है, बाय बॉडी ही नहीं,
मन से भी, ठीक है। जैसे कि आपको अच्छी नींद, भोजन का अधिकार है, शुद्ध जल लेने का अधिकार है, शुद्ध हवा लेने का अधिकार है। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, चावल बांट रही है दोस्तों, ठीक है, ताकि हर कोई क्या कर सके, भोजन प्राप्त कर सके। जगह जगह पानी का व्यवस्था होता है, ठीक है। अब हवा तो मिल रहा है ऑलरेडी, है ना। तो ये क्या करती है, राज्य उसकी जिम्मेदारी है, प्लस वो कर भी रही कि भोजन का अधिकार दे, ठीक है। भोजन मतलब भोजन की व्यवस्था करे, शुद्ध जल की व्यवस्था करे, ठीक। क्योंकि ये आर्टिकल हमारे 21 के अंतर्गत आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आता है निजता का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार या प्राइवेसी का अधिकार। कोई भी आपकी प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकता, ठीक है। आपको प्राइवेसी रखने का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ आता है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। 21 के अंतर्गत ही 21 का के अंतर्गत हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया, ठीक है। पहले शिक्षा का अधिकार हमारे इसके मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं था, अब शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर कर दिया गया है, ठीक है, अंडर कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था भाई, 86 संविधान संशोधन 2002 में आए थे, ठीक है। 86 संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। कहाँ किया गया है भाई, 21 के का। और इसमें कौन सा पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष को, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, राज्य की जिम्मेदारी है कि क्या करे भाई, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करें, ठीक है, प्रदान करें। किसकी जिम्मेदारी है भाई, राज्य की जिम्मेदारी है कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। अब इसी में एक और पॉइंट जोड़ा गया, जो हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया दोस्तों। और इसमें कहा गया कि जो पेरेंट्स है, ठीक है, इनके जो पेरेंट्स है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि क्या करें भाई, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है, बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, ठीक है। तो आर्टिकल 21 ऐसे करके कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब हम आर्टिकल 22 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 22 के अंतर्गत भी हमें क्या किया गया है भाई, 3 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसमें और बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, तो मेनली 3 पॉइंट को मैं बताता हूँ। तो 22 क्या कहता है भाई, गिरफ्तारी से संरक्षण व निवारक निरोध, ठीक है। आपकी गिरफ्तारी होगी तो आपके पास क्या क्या अधिकार है, तो पहला क्या अधिकार है, 24 घंटे के अंतर्गत आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको उठा के ले गई और आपको रखी हुई है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा आपके ऊपर, आप जेल में सड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करना जरूरी है। हाँ, अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि पुलिस जो है, रास्ता का जो टाइम लगता है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। रास्ते के जो टाइम पीरियड है उसको छोड़ के 24 घंटे के अंतर्गत आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना जरूरी है। कारण जानना, दूसरा आपके पास क्या अधिकार है, आप भाई पुलिस से पूछ सकते हैं, ठीक है, पुलिस से आप जान सकते हैं कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया, क्या कारण था कि आपको गिरफ्तारी की जा रही, ठीक है। तो कारण जानने का आपको अधिकार है, पूरा अधिकार, ठीक है। अब वकील रखना अपने बचाव के लिए, ठीक है, अपने बचाव के लिए क्या रख सकते हैं भाई, आप वकील रख सकते हैं तुरंत। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, सरकारी वकील की जुगाड़ करेंगे, ठीक है, सरकारी वकील आपको दिया जाएगा, ठीक है। वकील रखने का आपको पूर्णतः अधिकार है अपने बचाने के लिए, ठीक। ये 3 पॉइंट आता है दोस्तों। हाँ, लेकिन ये नागरिकों के लिए है, ठीक है। अब इसमें टेररिस्ट वगैरह का भी पॉइंट आता है, वो मैं बताता हूँ। इसका जो खा पॉइंट है दोस्तों, 22 का जो खा पॉइंट है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई पॉइंट है, किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गिरफ्तार किया गया, ठीक है, टाडा कहा जाता है, ठीक है, टेररिस्ट अटैक वाला है, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें आतंकवादी वाला पॉइंट आता है, यदि आप आतंकवादी हैं, ठीक है, बाहरी कंट्री से कोई पकड़ा गया है, कोई तस्करी कर रहे हैं, तो ऐसे संगीन अपराध हैं, ठीक है। तो इसके इन लोगों को ये जो 3 अधिकार हैं वो प्रोवाइड नहीं है दोस्तों, ठीक है। इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, कहीं भी सीक्रेट जगह पे भी रख सकते हैं, है ना, जैसे कि आप मूवीज वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो संगीन अपराध हैं, इसके लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी वगैरह बनाया जाता है, ठीक। इनके लिए ये तीनों चीज़ों की ये मांग नहीं कर सकते, जैसा भी पुलिस चाहे, जैसा भी सिक्योरिटी एजेंसीज चाहे इनके साथ कर सकती है, ठीक है। कोई बातें उगलवा सकती हैं, मारपीट वगैरह जैसा भी आप देखे होंगे, है ना, एक्शन ले सकते हैं, कड़ा एक्शन इनके साथ लिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो नॉर्मल जो अपराध हैं, ठीक है, जो हम नागरिकों के लिए हम मान सकते हैं, ठीक, तो वो उनके पास ये 3 अधिकार मिलेंगे, ठीक है। तो ये खा पॉइंट कहता है और ये नॉर्मल 3 पॉइंट है हमारे पास 22 का,
तो इस तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड एंजॉय। ओके एस्पिरेंट।